हेलो दोस्तों, मैं सानू चौहान आज आपके लिए फिर से एक वीडियो लेकर के आया हूँ जो कि क्लास 11 का चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का टीएस ग्रेवाल का पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। ध्यान से देखेंगे बेटा। यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे को सबसे पहले तो फॉर्मेट का जानकारी होना बहुत जरूरी है। फॉर्मेट में सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो अकाउंटिंग इक्वेशन को करने का सिंपल सा एक रूल होता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन, जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसकी दो जगह एंट्री होती है। या तो दोनों जगह असेट्स में एंट्री होगी, या दोनों जगह कैपिटल और लायबिलिटी में होगी, या असेट्स और लायबिलिटी में होगी, या असेट्स और कैपिटल में होगी। तो आइए पहले क्वेश्चन के जरिए हम आपको समझाते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन का पहला क्वेश्चन कैसे किया जाता है। टीएस ग्रेवाल बुक का सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखा हुआ है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का इन एंट्रीज का अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इफेक्ट होगा। तो पहली एंट्री बोल रहा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो पहली एंट्री हमने क्या करनी है, ट्रांजैक्शन में लिख देना है एजिटेड कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब जब भी बिजनेस कैश में स्टार्ट किया जाता है तो हमारे पास कैश यानी कि हमारे पास असेट्स आ जाती है। तो असेट्स में हम कैश का कॉलम क्रिएट करेंगे। कितना अमाउंट से स्टार्ट कर रहे हैं, 45,000 से, तो कैश में मेरा आ जाएगा 45,000। और जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास कैपिटल जुड़ जाती है, क्योंकि कैपिटल का मीनिंग क्या होता है, कैपिटल इज द अमाउंट विच इज इंट्रोड्यूस बाय ऑनर टू स्टार्ट द बिजनेस। तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो पैसा लगाया जाता है ऑनर के द्वारा, उसको क्या बोला जाता है, उसको कैपिटल बोला जाता है। तो स्टार्ट किया बिजनेस, सिंपली कैश आ गया और सिंपली यहाँ पर हमारी कैपिटल जुड़ गई। तो वैसे ही अब प्लस जीरो, लायबिलिटी अभी हमारे पास जीरो है। तो सेकंड एंट्री ध्यान देंगे, यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर ओपन द बैंक अकाउंट विद डिपॉजिट ऑफ ₹4,500। तो यहाँ पर हम नोट करेंगे ओपन अ बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट ओपन किया गया तो बैंक हमारी असेट्स है। जब भी हम बैंक अकाउंट ओपन करेंगे तो असेट्स में हमारा कॉलम क्रिएट होगा। तो असेट्स में 4,500 हमारे पास बैंक में आ गए और हमने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया तो हमारे पास से कैश में से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोनों ट्रांजैक्शंस जो है कैश में, जो दोनों ट्रांजैक्शन की एंट्री असेट्स में हुई है। एक तरफ से कैश गया है, दूसरी तरफ बैंक में आ गया है। तो हमेशा दो ही ट्रांजैक्शन के बाद में आप इक्वेशन को इक्वल करेंगे, लिखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। तो 45,000 में से 4,500 आप माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 40,500 और प्लस 4,500 इक्वल टू 45,000। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि दोनों साइड असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी हमेशा हमारी इक्वल होनी चाहिए, तभी हमारा आंसर ठीक होगा। तो अब हम थर्ड एंट्री और इसकी लास्ट एंट्री के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है बॉट गुड्स फ्रॉम मेसर्स सन एंड कंपनी। तो मेसर्स सन एंड कंपनी से हमने जो है गुड्स की परचेज की है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह, जब भी हम गुड्स की परचेज कर रहे हैं और नाम दिया हुआ है, इसका मतलब हमने क्रेडिट में परचेज किया है। और आपको पता है कि क्रेडिट में परचेज किया है तो हमें फ्यूचर में पेमेंट करनी होगी। और जिन व्यक्तियों को हम फ्यूचर में पेमेंट करते हैं, जिनसे उधार माल खरीदा जाता है, उनको क्या बोला जाता है, क्रेडिटर्स। तो यहाँ पर हमने क्या किया, परचेज गुड फ्रॉम मेसर्स सन एंड कंपनी। तो सेम यहाँ लिख देंगे बॉट गुड्स फ्रॉम मेसर्स सन एंड कंपनी। तो यहाँ पर स्टॉक आ जाएगा, क्योंकि जो भी परचेज करते हैं वो असेट्स में जुड़ेगा। स्टॉक है, स्टॉक हमारी असेट्स होती है। तो कितने अमाउंट का हमने स्टॉक परचेज किया, 11,200। अब यहाँ पर बेटा अगर हम पेमेंट कर देते तो मेरे पास से कैश में माइनस हो जाता। हम यहाँ पर पेमेंट नहीं करी, दैट्स व्हाई हम क्या क्रिएट करेंगे यहाँ पर, क्रेडिटर्स। तो लायबिलिटी में एक कॉलम ऐड कर देंगे क्रेडिटर्स का, और तो यहाँ जीरो की जगह हो जाएगा 11,200। तो यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन करने का तरीका होता है, वैसे ही अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट में अकाउंटिंग इक्वेशन को क्लोज करने का तरीका भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले आपने एक सिंगल लाइन ड्रॉ करनी है, फिर इस सिंगल लाइन के ऊपर एक लाइन और ड्रॉ करनी है, और यहाँ पर लिखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। तो यहाँ पर देखिए कैश उतना ही रहेगा 40,500, बैंक में 4,500 और हमारा स्टॉक आ जाएगा 11,200, और कैपिटल में 45,000 और क्रेडिटर हमारे 11,200। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे आपकी असेट्स और आपकी लायबिलिटी दोनों साइड आपकी बराबर होनी चाहिए। तो आप ये देखेंगे 45,000 11,200 45,000 11,200। तो यहाँ पर आपका जो है क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट
क्वेश्चन की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और अभी मैं आपको एक और रूल समझा देता हूं आगे के क्वेश्चंस को करने के लिए, कि अगर आपको बिजनेस में या तो प्रॉफिट होगा ट्रांजैक्शन में या आपको लॉस होगा। अगर ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट होगा तो उसको हम कैपिटल में प्लस कर देंगे, और लॉस होगा तो तब हम कैपिटल में उसको माइनस कर देंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आगे ही ऐसी और वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू।